हेलो माय लवली पीपल, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी आगे बढ़ रहे हो। आई एम रियली सॉरी, मैं इतने टाइम बाद ऑलमोस्ट 2 to 3 months बाद अपलोड करी हूँ। मुझे आप लोगों के मैसेजेस रिसीव हुए हैं, मैंने पढ़े हैं। आई एम सॉरी, मैंने काफ़ी लोगों को रिप्लाई नहीं किया है, बट आई जस्ट वॉन्ट टू से आई एम ऑल वेल, मैं एकदम सही हूँ। एंड आई रियली होप कि आप लोग भी सही हो, आप लोग भी अच्छे हो, अपना ध्यान रख रहे हो। मेरे कुछ एग्ज़ाम्स थे जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना रही थी और इन द नियर फ्यूचर मैं थोड़ा बहुत डिले कर सकती हूँ। कुछ टाइम बाद ही अपलोड कर पाऊँगी, इतना फ्रीक्वेंटली नहीं कर पाऊँगी। प्लीज़ हैव सम पेशेंस और आप लोग प्लीज़ मतलब फॉलो करते रहिए मुझे, क्योंकि मेरा कंटेंट आएगा और कुछ टाइम के बाद मैं डेफ़िनेटली रेगुलर हो जाऊंगी एंड रेगुलरली आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी। जस्ट मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा रेगुलरली पोस्ट करूंगी आप लोगों के लिए, बिकॉज आई रियली मिस यू गाइज एंड आई नो आप लोग मुझे मिस करते हो। आप लोग के मैसेजेस, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। ये एक पिक कार्ड रीडिंग है। अगेन हमारे पास 2 पाइल्स है, पाइल नंबर 1 विच इज़ गोइंग फॉरवर्ड एंड पाइल नंबर 2 विच इज़ सिंप्लिसिटी। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जून महीना आपके लिए कैसा होगा, आपकी डेस्टिनी में क्या आ रहा है जून के मंथ में। और अगर आप जून में नहीं देख रहे हो तो दिस इज़ ऑल्सो अ टाइमलेस रीडिंग, जिसमें आपके नेक्स्ट 30 डेज़ कैसे होंगे ये मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका बर्थडे 1 to 15 के बीच में आता है तो भी आप गोइंग फॉरवर्ड फर्स्ट पाइल चूज़ कर सकते हो, और 16 to 31 के बीच में आता है तो भी आप पाइल नंबर 2 सिंप्लिसिटी चूज़ कर सकते हो। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए क्या आता है। ओके, सो जिनने भी पाइल नंबर 1 गोइंग फॉरवर्ड चूज़ किया है, सो सबसे पहले मैं देख रही हूँ डेफिनेटली आपकी लाइफ में नेक्स्ट 31 डेज़ में, नेक्स्ट 31 डेज़ में, जून के महीने में प्रोग्रेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, आप डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी नहीं थी, तो आपको डेफिनेटली क्लैरिटी मिल रही है, ये मैं देख रही हूँ। ठीक है, आप अपना रास्ता खुद बना रहे हो, ये मैं देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ों के बारे में ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लस्टर्ड क्लाउड्स हैं। सो आई एम सीइंग कि आप बहुत सारे अपने, हो सकता है आपके कुछ ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, ठीक है, और उससे पहुंचने का रास्ता, उस तक पहुंचने का रास्ता इतना क्लियर नहीं था आपके लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही है मुझे। ओके, एंड यहाँ पे आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है कि आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है इस महीने में, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इवन ग्राउंडिंग से मेरा मतलब है अगर आप कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं या मैनिफेस्टेशन रिचुअल कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको आपका जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आँख खोलने के बाद आपको वो चीज़ों को ग्राउंड करना पड़ता है। ठीक है, अफर्मेशंस देनी पड़ती है, ठीक है, फ़ील करना पड़ता है, प्रेजेंट मोमेंट में रह के फ़ील करना पड़ता है कि वो चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें एक्चुअली हो चुकी हैं। ठीक है, ग्राउंडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है जितना ज़्यादा आप नेचर से कनेक्ट करेंगे, नेचुरल चीज़ों से कनेक्ट करेंगे, नेचुरल चीज़ें इनटेक लेंगे, अपनी बॉडी में नेचुरल चीज़ें डालेंगे। ठीक है, वेजीज़, ग्रीन वेजिटेबल्स जितना खाओगे, इवन येलो की एनर्जी से अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा और अपने हार्ट चक्रा से जितना ज़्यादा कनेक्ट करोगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। पाइल नंबर 1। ओके ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट कि आपको अभी क्या जानने की ज़रूरत है। ठीक है, हमारे फाइल नंबर 1 को एट द मोमेंट क्या जानने की ज़रूरत है। यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, ओह वाओ, आई मीन हमारे पास है ब्रोकन हार्ट एंड एंजल ऑफ लव। ओके ओके, वी हैव हॉस्टिलिटीज़। आप लोग की काफ़ी एंशियस एनर्जी भी मिल रही है, जैसे आपके लिए कार्ड्स निकल के आ रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग बहुत ईगर हो जानने के लिए कि क्या आ रहा है मेरे लिए, क्या आ रहा है मेरे लिए। एंड आप लोग की सिचुएशन अभी करंट एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है जहाँ पे स्टिल मैंने कहा ना क्लैरिटी नहीं है, आपकी लाइफ में चीज़ें सही नहीं चल रही है, कुछ अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए। ओके,
Just one more card, please. The temple path. ओके एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, जब मैं आपको इस कार्ड के बारे में बता रही थी मेरे घर में पूजा हो रही थी, मैंने बस घंटी की आवाज़ सुनी थी एंड सी वी हैव द टेम्पल पाथ. सो आप किसी भी रिलीजन के हो, आपको स्पिरिचुअलिटी से आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है. तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, यू नो. एंड आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट. डेफिनेटली अभी जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, करंट एनर्जी में, प्रेजेंट एनर्जी में, ये आपके लिए डेस्टाइंड है. सी यहाँ पे भी बुक्स की एनर्जी है, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे, ओके, जस्टिस की एनर्जी है. सो डेफिनेटली अभी जो आपकी लाइफ में हो रहा है दैट इज़ कार्मिक, ठीक है. ये होना है, अच्छा बुरा जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, इट्स कार्मिक, इट्स मेंट टू हैपन, ओके. तो आप इसको फाइट नहीं कर सकते हो. हॉस्टिलिटीज़ आप फाइट करने की ट्राई करते हो अपने सिचुएशन को, बट यू कैन नॉट फाइट दिस बिकॉज इट्स मेंट टू हैपन. जो चीज़ होनी होती है वो होके रहती है, भले ही आप कितना भी चाहो कि ये ना हो, लेकिन होनी है तो वो होएगी, ओके. 1 सेकेंड. सो हेयर इज़ एन एडवाइस फॉर यू कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है आपको सिर्फ फाइट नहीं करना है, आपको सिर्फ यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, आपको अपने फेथ पे ट्रस्ट करना है. यू नो कि आज तक आपकी लाइफ में जब भी ऐसी सिचुएशन आई है, कोई भी प्रॉब्लम आई है, हमेशा आपके पास आपकी डिवाइन पावर रही है, उन्होंने आपकी हेल्प की है, ठीक है. बहुत बार आपको साइंस मिलते होंगे, ऐसी चीज़ें होती होंगी अनएक्सपेक्टेडली, कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं, उस टाइम पे भी कोई चीज़ें सही भी हो रही होती है, राइट. तो आपका फोकस यहाँ पे शिफ्ट करने को कह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन चल रही है या आप किसी हार्ट ब्रेक से नहीं बाहर नहीं निकल पाए हैं, तो आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है. उसको फाइट नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए बहुत खूबसूरत एक रिश्ता है एंड आप लोग बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग लोग हैं. आप लोग जिन भी लोगों से कनेक्ट करते हैं, जिनकी जो भी लोग आपकी लाइफ में हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा आप केयर करते हो, ठीक है. आप बहुत ज़्यादा, आपका हार्ट चक्र बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है. यहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ट चक्र एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ग्रीन है, येलो एंड बहुत ज़्यादा पिंक की एनर्जी है. सो डेफिनेटली और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपने हार्ट ब्रेक फेस किया है ना, उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा इस मंथ में, ठीक है. कुछ ना कुछ आपके साथ बहुत स्वीट चीज़ें होने वाली है, ठीक है. एंड आप कुछ सोलमेट्स पे अट्रैक्ट कर सकते हो. एंड आपको इस महीने में ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे कि लव किसी एक पर्सन से मिलना ज़रूरी नहीं है. बहुत अलग अलग टाइप के प्यार आपको महसूस होंगे. कुछ लोग जो आपके कलीग्स हैं वो आपको कुछ ऐसे स्वीट जेस्चर कर सकते हैं आपकी तरफ, जो आपको बहुत एक एक लव की एनर्जी में लेके आ जाएगा. आप लोग सोचोगे वाह दैट इज़ सच मतलब ये कितनी स्वीट चीज़ है जो किसी और ने आपके लिए करी है, ठीक है. आउट ऑफ द ब्लू, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा लोग आपके लिए करें. कुछ हो सकता है कोई बच्चा आके आपको कोई गिफ्ट दे दे, या कोई छोटी से छोटी चीज़ें, स्ट्रेंजर आपके लिए कुछ कर दे, कोई एक रैंडम स्माइल फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, या कोई ऐसी चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट ना करो वो आपके लिए हो जाए. यूनिवर्स आपको छोटी छोटी ब्लेसिंग्स दे, छोटे छोटे गिफ्ट्स दे, वो सब हो सकता है. एंड हॉस्टिलिटीज़ हो सकती हैं आपकी करंट अभी आपकी लाइफ में चल रही हो, थोड़ी बहुत कंटिन्यू हो भी सकती हैं इन द नेक्स्ट 30 days. बट आपको ऐसा नहीं करना है कि आप अपना टेम्पर लूज़ कर दे. अगर आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से, अपने आप से, इनर सेल्फ से कनेक्टेड रहोगे, उतना ज़्यादा आप कंट्रोल रहोगे, ठीक है. अपना टेम्पर लूज़ नहीं करोगे, जो चीज़ें आपको गलत हैं, जो नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करोगे. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपने स्पिरिचुअल साइड से कनेक्टेड रहो, ठीक है. अपने यिन एंड यांग को बैलेंस रख के चलो, ओके. सो अब हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सा एरिया है जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगा इन नेक्स्ट 30 days में, ठीक है. तो इसके लिए आई विल पिक फ्रॉम दिस डेक. सो पाइल नंबर 1 के लिए कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगा यूनिवर्स, प्लीज टेल मी. थैंक यू सो मच यूनिवर्स. कौन सा एरिया माई पाइल नंबर 1 के लिए सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगा इन द कमिंग 30 days. प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ टेल मी एंड गिव मी दी ओवरऑल एनर्जी ऑल्सो. हम देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जी कैसी होगी एंड सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट एरिया क्या होगा, ठीक है. सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स जिसमें आ सकती है, या सबसे ज़्यादा
उसके अराउंड जो चीज़ें रिवॉल्व होंगी वो कौन सा एरिया है. ओके, सो लेट्स सी. ओह माय गॉड, ब्रोकन हार्ट. दिस इज़ 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड. इसके ऊपर आया हमारे पास 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड. ओके, इट्स एक्चुअली वेरी प्रोमिनेंट. आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है. इट्स वेरी प्रोमिनेंट. ओके, 8 ऑफ कप्स. ओके, एंड सी आप उससे मूव ऑन कर रहे हो किसी चीज़ से. कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हो सकता है इस पाइल में. आप उस चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो. 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपने बहुत टाइम से पेशेंस रखा हुआ है. इस मंथ में आपको आपके पेशेंस का रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट हो सकता है. 4 ऑफ कप्स, ये आपकी करंट एनर्जी भी लग रही है मुझे. बहुत बार आप यूनिवर्स से बहुत कुछ मांगते हो, आपके साथ आपको मिलता नहीं है, आप होप खो देते हो. 6 ऑफ सॉर्ड्स, एंड आप आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में. एंड मैं देख रही हूँ इस महीने में डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हो. वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स. ओके, वी हैव नाइट ऑफ कप्स. ओके, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. 1 सेकेंड. यस, we have king of cups, beautiful energy. We have knight of pentacles. Okay, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है, सो आपके लिए मैं बता रही हूँ, आपके लिए सबसे प्रोमिनेंट जो इस महीने में या फिर कह लो आने वाले 30 दिनों में रहेगा, वो ये है कि आप अपने आप को हील करोगे. एंड आप अपने पेंटिकल्स, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, बट ये इन दोनों के बीच में आया है जो मुझे बताता है कि आप अपने करियर में कुछ ऐसा कर रहे हो या आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं आपके करियर में जो आपको बहुत ज़्यादा खुश करेंगे. ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों के साथ ऐसी भी सिचुएशन है कि आपके करियर में चीज़ें नहीं सही हो रही थी या आगे नहीं बढ़ रही थी. आपने बहुत पेशेंस रखा हुआ है. ठीक है, करियर से रिलेटेड आपने बहुत पेशेंस रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम से पेशेंस रखा हुआ है. ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे किसी इंसान को लेके भी बहुत पेशेंस रखे हुए हैं. आपकी लव लाइफ में भी सिचुएशन शायद नहीं सही चल रही या वैसी नहीं चल रही जैसे आप चाहते हो. आप बोर्ड हो या आप यूनिवर्स से मांग के थक गए हो, लेकिन चीज़ें जैसी आप चाहते हो वैसी नहीं हुई आज तक. ठीक है, मैं देख रही हूँ इन सारी सिचुएशन से आप मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो. ठीक है, भले ही आपकी प्रोग्रेस या आपका आगे बढ़ना इट्स अ लिटिल बिट स्लो, लेकिन आप डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हो. ओके, एंड यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी है. और मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस महीने में जो भी आपने जिस भी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा पेशेंस रखा है ना, उस चीज़ के रिवॉर्ड मिलने आपको स्टार्ट हो जाएंगे. डेफिनेटली आई फील इट वेरी स्ट्रांगली, आपको रिवॉर्ड मिलने स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, एंड जिस भी चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा दिल दुखाया है ना, उस चीज़ से आप आगे बढ़ रहे हो, 100% आगे बढ़ रहे हो. एंड आपकी कोई और पर्सन हेल्प कर रहा है. ठीक है, दिस कैन बी अ रोमांटिक इंटरेस्ट. डेफिनेटली दिस कैन बी एन ऑफर फ्रॉम समवन. कोई ऑफ़र आ रहा है, कोई प्रपोजल आपको मिल रहा है जो आपकी हेल्प कर रहा है आपको आगे बढ़ने में. एंड डेफिनेटली आपने खुद एक स्टेप आगे ले लिया है, एक स्टेप आगे रख लिया आगे बढ़ने के लिए. एंड यू आर डूइंग वेरी गुड. आप हील कर रहे हो अपने आप को. ठीक है, आपने काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखा है. इस महीने में आपके फिनेंसेस, आपका करियर, आपका सबसे ज़्यादा एक मेन फोकस में रहने वाला है. आई कैन सी इट. ओके, ठीक है, अब देखते हैं कि ओके नाउ करियर की हमने इतनी सारी बात कर ली है, तो लेट्स स्टार्ट विद करियर ओनली कि आपके करियर में क्या आ रहा है. ओके, सो लेट मी सी फॉर पाइल नंबर 1 कि पाइल नंबर 1 के करियर में क्या आ रहा है इन द नेक्स्ट 30 days. थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई लव यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी पाइल नंबर 1 के करियर में क्या आ रहा है इन द नेक्स्ट 30 days. व्हाट इज़ अनफोल्डिंग इन माई पाइल नंबर 1's डेस्टिनी इन द नेक्स्ट 30 days. ओके, सी 3 ऑफ सॉर्ड्स के ऊपर हमारे पास डेथ है. आपके करियर में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ मैं. ओ माई गॉड, 4 ऑफ वंस. आप कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हो अपने करियर में. एक सेलिब्रेशन हो सकता है अगर आपके कोई पार्टनर है उनके साथ आप कोई यहाँ पे पार्टनरशिप की भी एनर्जी है. एक न्यू पार्टनरशिप यहाँ पे अगेन हमारे पास 4 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स. डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए पार्टनरशिप है. अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, किसी पर्सन के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो. ठीक है, कुछ लोगों के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो. कुछ सेलिब्रेशन है यहाँ पे, कुछ नया वेंचर स्टार्ट करने का भी डेफिनेटली है. कोई ऑफ़र जो आप बहुत टाइम से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे या वेट कर रहे थे, वो फाइनली आपके पास आ रहा है अब. ठीक है, देर इज़ अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन. कुछ एक बहुत बड़ा एक शिफ्ट आ रहा है आपके करियर में. ठीक है, एंड विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी
कि आप इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टाइम से वेट कर रहे थे एंड आप फाइनली उसका रिवॉर्ड आपको मिलने का टाइम है. ओके. डेफिनेटली देयर इज सेलिब्रेशन इन योर करियर. डेफिनेटली देयर इज सेलिब्रेशन. और मैं ये भी देख रही हूँ, अगर आपके कोई पार्टनर हैं, ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, तो उनके साथ मिलके भी या उनकी हेल्प से आप कुछ क्रिएट कर रहे हो. येस, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक अथॉरिटेटिव पोजीशन मैनिफेस्ट हो रही है. अगर आप अपने करियर में भी एक बॉस पोजीशन, एक लीडरशिप रोल के लिए सीख कर रहे हो, कोई गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम के लिए आप वेट कर रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक अच्छी पोजीशन लाना चाहते हो, आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स है 100%. ओके, 100%. अगर आप, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अगर आप एक रट पोजीशन में थे, अगर आपकी लाइफ में चीज़ें स्टक आपको फील हो रही थी, तो आपकी लाइफ में पैशन वापस आ रहा है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस वापस आ रही है. ठीक है, आप अपने वेरी वेरी सून, बहुत जल्दी ये हो रहा है आपके लिए. वेरी वेरी सून इट्स मैनिफेस्टिंग. ठीक है, आप खुद अपने डिसीजंस लेने लगोगे, पैशनेटली काम करने लगोगे, लोग आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, आप अपने बेस्ट वर्जन, बेस्ट सेल्फ में कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हो मुझे इन 30 दिनों में. ओके, वाओ, वी हैव द जजमेंट. ओके, यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप लोग के लिए कोई ऐसी न्यूज़ जिसका आप वेट कर रहे हो, या कोई ऐसी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है ना, कोई एक ऐसी चीज़ जो एक डायरेक्शन होता है ना. हार्ड वर्क तो सब कर रहे हैं, लेकिन कोई हार्ड वर्क सही डायरेक्शन में कर रहा है, कोई हार्ड वर्क सही डायरेक्शन में नहीं कर रहा है. वो डायरेक्शन डिफरेंस क्रिएट करता है, राइट. तो आपकी लाइफ में वो सही डायरेक्शन मैनिफेस्ट हो रहा है कि आपको पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में हो या नहीं. ठीक है, एंड इस पाइल में लोग डेफिनेटली, अगर आप अभी तक सही डायरेक्शन में नहीं थे, तो अब आप सही डायरेक्शन में आ जाओगे एंड आपको रिवॉर्ड्स मिलने लगेंगे. ये सैटर्न रेट्रोग्रेड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. बहुत टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे हो, आई एम 100% श्योर आप वेटिंग की एनर्जी में हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, आप बोर्ड हो, स्टक फील कर रहे हो. अब टाइम चेंज हो रहा है आपके लिए, 100% श्योर. डेथ कार्ड. ओके, एंड वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. आप लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग हो, स्मार्ट लोग हो, आपको पता है, आप यू आर स्ट्रीट स्मार्ट. आपके लिए मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, आप लोग स्ट्रीट स्मार्ट हो, एंड आप फाइनली उसको अपने एडवांटेज में यूज़ कर पाओगे, क्योंकि एवरीथिंग इज़ इन योर माइंड. अगर आपका माइंड सही डायरेक्शन में है, सही चीज़ें कर पा रहा है, आप साइकोलॉजिकली अच्छे स्टेट में हो, तो आप फिज़िकली भी एक्शन ले पाते हो. एंड आई कैन सी इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग होने वाले हो, एंड आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने वाले हो. एंड ओके, हमारे पास पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है. ठीक है, ओके. वैसे तो मैं नहीं लेती हूँ रिवर्स कार्ड्स, बट सिंस मेरे डेक में कोई रिवर्स कार्ड नहीं था, सो इट्स अनयूजुअल. सो पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स. ओके, यहाँ पे मैं देख रही हूँ पेज ऑफ कप्स को मैं हमेशा एक ऐसे पर्सपेक्टिव से भी देखती हूँ जहाँ पे एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है, एक अपने इमोशन से कनेक्टेड एनर्जी है. और बट यहाँ पे इन योर केस मुझे ऐसा लग रहा है, ये रिवर्स में आने का मतलब है कि बहुत बार हम लोग जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की एनर्जी में जाते हैं ना, कि पेज ऑफ कप्स क्या है कि चुलबुला, ठीक है, अभी खुशी मिली कुछ करके, खुशी मिल गई तुरंत, है ना. लेकिन यहाँ पे किंग क्वीन की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है, एंड ये लोग इतने पैशनेट एंड इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो ये मुझे बता रहा है कि आप खुद को कंट्रोल कर पाओगे, कि आपको पता चलेगा कि कब कहाँ रुकना है, आपके लिए कब क्या चीज़ अच्छी है, कितने डोज में अच्छी है, राइट. तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करोगे इस महीने में, कि आप खुद को समझा पाओगे कि मेरे लिए क्या कब करना अच्छा है, कब करना अच्छा नहीं है. आप खुद को एक परफेक्ट अलाइनमेंट में लेके आ पाओगे, कि आपका दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क करेगा. एंड वाओ, वी हैव द एम्प्रेस, आपकी मास्टर कार्ड या बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी. तो ये मुझे बता रहा है कि बहुत सारे लोग अगर यहाँ पे
डेफिनेटली ये करियर से रिलेटेड है। तो आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा शुभ टाइम है आपके लिए कुछ नया स्टार्ट करने का, ठीक है। एंड अगर आप कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो वो मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है मेरे स्टूडेंट फ्रेंड्स के लिए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट देगा। इन्वेस्ट कर सकते हो बहुत अच्छे से, डेफिनेटली आपको क्लैरिटी डेफिनेटली मैं बता चुकी हूँ मैनिफेस्ट हो रही है। कुछ आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। इट्स गोना हेल्प यू ट्रिमेंडसली, आपकी बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी इन्हेंस होती हुई दिख रही है मुझे। ओके, नाउ लेट्स सी इन योर लव लाइफ एंड देन वी विल मूव ऑन टू योर स्पिरिचुअल लाइफ। ओके, हम देखते हैं कि हमारी फाइल नंबर 1 के लिए उनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, द सोर्स स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लव लाइफ, यहाँ पे अगेन क्लाउड्स की एनर्जी है। ओके, सो आपकी लव लाइफ में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। यहाँ पे बहुत ये ऐसे हैंगमैन की सिचुएशन है, ये लटका हुआ है, राइट। तो हो सकता है आप दो लोगों के बीच में कंफ्यूज्ड हो, या आपकी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे किसी पर्सन ने या आपने किसी को हैंग करके हुए रखा है, हैंग इन द सेंस स्टक करके हुए रखा है। तो आपकी लव लाइफ में मैं देख रही हूँ स्टक एनर्जी है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है। तो अगर आप बहुत टाइम से ऐसी एनर्जी में हो तो मैं देख रही हूँ देयर इज़ अ लिटिल बिट चेंज एंड आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है इससे रिलेटेड। ओके, न्यू स्टार्ट हो सकता है एंड ये न्यू स्टार्ट कुछ भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कोई न्यू रिलेशन है, बट ऐसा हो सकता है आप किसी नए पर्सन से मिलो, या ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को या आपको इस चीज़ से रिलेटेड क्लैरिटी मिले, आप एक स्टेप आगे जाओ। We have postponement and experiencing. Okay, let me take a few more cards and then I'll tell you. Laziness. Okay. Patience. Understanding. Innocence. Healing. And playfulness. Okay, adventure. Okay, see, एज़ हमने पहले भी डिस्कस किया, इस महीने इन आने वाले 30 दिनों में आपकी जो है करियर में ज़्यादा फोकस है। तो यहाँ पे आपका जो लव लाइफ है ये थोड़ा सा एक बैक बर्नर में रख दिया है, एज इन ठीक है चीज़ें थोड़ी बहुत आगे बढ़ रही है, बट आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है। आपकी लव लाइफ में मैं देख रही हूँ काफ़ी सारी कार्मिक चीज़ें इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सन का कार्ड है, तो डेफिनेटली अभी जो फेज़ है इसके बाद एक अच्छा फेज़ आ रहा है, ठीक है। सन एंड प्लेफुलनेस एक साथ आया है, अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस, लेजनेस, इन सब के साथ मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जो भी विशेज़ है ना, इस महीने आप एक स्टेप आगे ज़रूर जाओगे, ठीक है। एक हैप्पीनेस की एनर्जी में रहोगे। आपने जो सारी चीज़ें ऑलरेडी पास में एक्सपीरियंस करी है, इस एनर्जी में जब रहे हो आप, जहाँ पे इस एरिया में आपने पोस्टपोनमेंट, डिलेज फेस किए हैं, अगर ऐसे रट में सिचुएशन, स्टक सिचुएशन में रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करनी थी और आपको अपने आप को हील करना था। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके आपके साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि आपकी फैमिली में सबके साथ हो रहा है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अपने सबकॉन्शियस में है आपके, क्योंकि आपने अपने फैमिली में वैसे होते हुए देखी है, तो प्रोबेबली कहीं ना कहीं आपके साथ आपकी लव लाइफ में हुई है, ठीक है, या आपने दूसरे लोगों को होते हुए देखी है, तो आपने उसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में है। तो वो सारी चीज़ें हील होते हुए दिख रही है मुझे, एक स्टेप आगे जा रहा है, हीलिंग के एक स्टेप आगे, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा कोई सडन प्रोग्रेस नहीं होगी, लेकिन आपको अपने बारे में, अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली अपने बारे में, आपको कैसे लोग पसंद है, कैसे पार्टनर डिज़र्व करते हैं, उन सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी। आप बहुत सारे लोगों से मिल भी सकते हैं, बातें कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट बिल्ड कर सकते हैं। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो मैं देख रही हूँ आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा ग्रो हो रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा एक हैप्पीनेस की एनर्जी में हो, आप लोग एक दूसरे के साथ फ़न कर रहे हो, एक हो सकता है आप लोग किसी कोई एक ट्रिप भी प्लान करो साथ में, एडवेंचर की एनर्जी में आओ, प्लेफुल एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हो। सो
ये है आपकी लव लाइफ के बारे में. लेट्स सी, लेट्स पुल फ्यू कार्ड्स फॉर योर स्पिरिचुअल लाइफ. ओके ओके, आई विल पुल फ्रॉम दिस डेक. प्लीज टेल मी अबाउट पाइल नंबर 1, स्पिरिचुअल लाइफ पावर. यहाँ पे बहुत सारे लोग लियो हो सकते हैं, या फिर फायर साइन हो सकता है, या प्रोमिनेंट हो सकता है आपके चार्ट में. ओके, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस. दिस इज़ ऑल्सो एस ऑफ वॉन्ड्स. 3 बार आ चुका है आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स. कुछ न्यू बिगनिंग ज़रूर है आप लोग के लिए, डेफिनेटली, एंड जो आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कराती है. एंड सोर्स का भी कार्ड है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस. ओके, ब्यूटीफुल. ओके, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, ये कार्ड भी दोबारा आ रहा है. टेम्पटेशन, डेविल एनर्जी, स्पिरिचुअल यूनियन, क्राउन चक्रा, एंड मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी. ओके, फिनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस. ओके, सो इस महीने में आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए मैं देख रही हूँ कि आपने अगर कोई आपका ऐसा गोल है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, ये आपको कुछ ऐसा चाहिए, तो वो इस महीने में आपको मिल सकता है. बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहोगे इस मंथ में. आपके लिए टेम्पल पाथ की भी एनर्जी है, क्राउन चक्रा है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस है. कोई भी यूनिवर्स से रिलेटेड आपके लिए ऐसा गिफ्ट है. इस महीने आपको बहुत ज़्यादा रेनबोज दिख सकते हैं. बहुत ज़्यादा इन द सेंस, ऐसे किसी पिक्चर में दिख गया या कहीं दिखा आपको, तो ये एक साइन है कि आप सही डायरेक्शन में हो. ठीक है, एंड यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है. ठीक है, मुझे यहाँ पे आपके लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए आपके लिए एक स्टेप है कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं हमारी लाइफ में, जो हमें हमारे स्पिरिचुअल पाथ में भी पीछे ले जाते हैं, जो हमें हमारे मटेरियल प्रोग्रेस से भी दूर करते हैं. लेकिन आपके अंदर ही वो पावर है कि आप अपने आप को कंट्रोल करो. ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया, आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करोगे, तो वो करने से आप जो भी अपने फिजिकल लाइफ में कर रहे हो वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में अफेक्ट कर रहा है ना. वो आपको स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है, तो वो आपको एक स्ट्रेंथ दे रहा है. वो स्ट्रेंथ आपको इस टेम्पटेशन से निकलने की दे रहा है, और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हो. अपने सोल ट्राइब को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, एंड जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, विशेज़ है, वो फुलफ़िल हो रही है, बी इट इन योर मटेरियल लाइफ या स्पिरिचुअल लाइफ. ठीक है, और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा एक होपफुल एनर्जी में रहोगे इस महीने, एंड यूनिवर्स आपका साथ देगी, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप बहुत ज़्यादा एक अच्छी एनर्जी में रहोगे, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे. ठीक है, छोटी छोटी ब्लेसिंग्स, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स भी अट्रैक्ट करोगे. ओके ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है. प्लीज टेल मी हमारे फाइल नंबर 1 के लिए ओवरऑल गाइडेंस. थैंक यू सो मच. बैट. ओके ओके, मून. यहाँ पे दोनों जगह मून की एनर्जी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. बेल आपके लिए बेल बजी भी थी, लिटरली लेजिट बेल बजी आपके लिए. एंड ओके, न्यू फाइट, स्टडी. ओके, कोन ऑफ पावर, एनर्जी. वी हैव गॉडेस, वी हैव sword, we have 6 red star and Aradhya. Okay, beautiful. Serpent. Okay, so आपके लिए जो गाइडेंस है पाइल नंबर 1 कि सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों की हीलिंग हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया है ना. कुछ आपके फियर्स हैं जो आपको एलिमिनेट करने की ज़रूरत है. आप लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे रीबर्थ के फेज़ में हो. इस महीने में बहुत सारी चीज़ें आप खुद के बारे में चेंज करोगे, खुद को ग्रो करोगे. ठीक है, एंड आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उस चीज़ के. ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे इतना स्ट्रांगली दिखा रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक मैजिशियन एनर्जी में हो. आप लोग अपनी शक्ति पहचान सकते हो इस महीने में. ठीक है, कि आपके पास सब कुछ है लिटरली. आप लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे पावर के साथ भी मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट होने के प्रोसेस में हो, और इस महीने बहुत हद तक आप पहुँचे हो.
यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है इस डेक में, इस कार्ड में। ये इधर से इधर जंप कर रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, एंड विद द आउल अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करके। तो आप लोग अपना यहाँ पे भी स्वॉर्ड, विद द स्वॉर्ड आई फील आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हो, अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूटिलाइज़ करना सीख गए हो। एंड लाइक आई सेड, आपको अपने आप को बैलेंस करना है, यिन एंड यांग को बैलेंस करना है, एंड इस महीने आप डेफिनेटली वो कर पाओगे। एंड कैसे कर पाओगे? क्योंकि आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो, रिसर्च कर रहे हो, वो आपको हेल्प कर रहा है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में, ठीक है। एंड आई कैन सी आप यूनिवर्सल फोर्सेस के साथ काम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, गुड लक आ रहा है आपके लिए, ठीक है। एंड मैं ये भी देख रही हूँ, अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो इस महीने में आप उसके बहुत करीब जा रहे हो, वो मैनिफेस्ट होने के साइंस मिलने लगेंगे आपको, और हो भी सकती है इस महीने में, ओके। एंड आप लोग बहुत सारी नई चीज़ों को लेके अवेकन हो रहे हो, ओके। एंड व्हाट आई फील हियर इज़ विद द गॉडेस एनर्जी, यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। तो यहाँ पे बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। एंड अगर आप ना अपना बर्थ चार्ट देखोगे ना, तो शायद आपको कुछ ऐसी अवेकनिंग होगी, कोई नई चीज़ पता चल सकती है अपने बारे में। एंड कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे टूर है, ट्रिप है, किसी ट्रिप में जा सकते हो आप। एंड इंटरनेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेट, यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू आपको कोई एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। वेरी इंटरेस्टिंग, पाइल नंबर 1। सो ये आपकी रीडिंग थी, आई होप आपको अच्छी लगी हो। मुझे तो आपकी रीडिंग बहुत अच्छी लगी, बहुत पॉजिटिव लगी, और जो भी गाइडेंस मिली है आप प्लीज़ उसको फॉलो करिए। एंड आई एम प्रिटी श्योर आपका बहुत अच्छा मंथ जाएगा, ठीक है। एंड इससे ये कुछ भी आपसे रेजोनेट होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये रीडिंग अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। हेलो एंड वेलकम माय पाइल नंबर 2। अगर आपने सिंप्लिसिटी का कार्ड चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है, तो ये आपकी रीडिंग है। देखते हैं कि आने वाले 30 दिनों में या फिर जून के महीने में आपके लिए क्या आ रहा है, ओके। आपकी डेस्टिनी में क्या अनफोल्ड हो रहा है। सो सबसे पहले इस कार्ड से मुझे आपके लिए ऐसा फील हो रहा है कि इस महीने आप जितना ज़्यादा सिंपल रखोगे चीज़ों को, मिनिमलिस्टिक अप्रोच फॉलो करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्योर लोग हैं, एंड आपकी प्योरिटी आपके काम में दिखाई देगी, ठीक है। लोग आपकी प्योरिटी, सिंप्लिसिटी को एक्नॉलेज करते हुए दिखेंगे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपने आप से कनेक्ट होने वाले हो इस महीने में, अपने आप को और ज़्यादा अच्छे से पहचानने वाले हो। आपका थ्रोट चक्रा बहुत एक्टिव हो सकता है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे इस महीने में, ठीक है। मुझे आप लोग के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हीलिंग करी है अपनी, ठीक है। अपने फियर्स को वो कम करने की कोशिश करी है, और इस महीने आप उससे एक स्टेप और आगे जाओगे और बहुत ज़्यादा लाइट फील करोगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप जितना ज़्यादा क्लटर भी, जो भी अगर आपकी लाइफ में कुछ है उसको क्लियर करोगे, तो आप बहुत ज़्यादा फ्री महसूस करोगे, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मैनिफेस्ट होने वाली है आपकी लाइफ में इस मंथ में, ठीक है। आने वाले 30 दिनों में काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी, काफ़ी ज़्यादा एक प्योरिटी। और अगर इस महीने में आपकी लाइफ में कोई नए लोग आते हैं, या फिर कोई पुराने लोग वापस आते हैं, तो उनके इंटेंशंस अच्छे होंगे, प्योर होंगे, ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है। एंड कोई नए लोग आते हैं तो वो अच्छे, प्योर, सिंपल लोग होंगे, जिनके अच्छे इंटेंशंस होंगे आपके लिए, ओके। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने बहुत सारी चीज़ें जो अगर स्टक थी आपकी लाइफ में, या आप चाहते थे वो नेचुरली फ़्लो होंगी, ठीक है। वो काफ़ी स्मूथली हो जाएंगी। जो अभी तक अगर कुछ अड़चनें आ रही थी, तो अब इस महीने में मैं देख रही हूँ आने वाले 30 दिनों में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सॉल्व होती हुई और बेटर होती हुई दिख रही है मुझे, स्मूथली होती हुई दिख रही है मुझे, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा भी मुझे चैनल मैसेज मिल रहा है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग का चांस मिल सकता है, डेफिनेटली, ओके। एंड नहीं तो फिर, या फिर आप किसी चीज़ को लीड करेंगे, एंड आपकी अप्रोच काफ़ी ज़्यादा सिंपल एंड चार्मिंग हो सकती है।
एंड मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि 80-20 रूल आपके लिए मुझे चैनल हो रहा है कि अगर आपका कोई एग्ज़ाम है या फिर आपको कहीं भी किसी भी चीज़ में आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो 80-20 प्रिंसिपल के बारे में अगर आपने सुना हो तो, कि 80% ऑफ द रिज़ल्ट आपको 20% चीज़ें करके मिल जाता है, ठीक है। और तो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करें, सिंप्लीफाई करें, ठीक है। अगर आप टू डू लिस्ट नहीं बनाते, टू डू लिस्ट बनाइए, चेक लिस्ट बनाइए, एक एक करके चीज़ों को ख़त्म करिए। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम है इस महीने, आपकी वो प्रॉब्लम मुझे सही होती हुई दिख रही है, ओके। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप अपने लाइफ में किसी डाउन फेज़ में जा रहे थे तो इस महीने आने वाले 30 दिनों में वो फेज़ आपका ख़त्म होते हुए दिख रहा है, आप बेटर पोजीशन में आते हुए दिख रहे हैं। आखिरी में, इस महीने के आखिरी में 30 दिनों के अंत में आप देखोगे कि काफ़ी सारी चीज़ें आपके फेवर में चेंज हुई है, ओके। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपको अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा में काम करने की ज़रूरत है, अपने कॉन्फिडेंस में काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग बहुत स्मार्ट लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, यू आर गुड इनफ मुझे चैनल हो रहा है। तो आपको ओके तो आपको अपने कॉन्फिडेंस में काम करने की ज़रूरत है, ओके ओके। वी हैव रेस्ट एंड रिजुविनेट, cornucopia एंड विक्ट्री। मैंने आपको कहा ना, आपकी लाइफ में कोई अगर नया पर्सन आए या पुराना पर्सन वापस आए तो उसके इंटेंशन अच्छे होंगे, और आपके लिए मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है। तो इवन इफ़ अगर आप मेल इस रीडिंग को देख रहे हैं एंड आप फीमेल के लिए देखना चाहते हैं तो इट गोज़ लाइक वाइज, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, 1 सेकेंड, वो काफ़ी ज़्यादा प्योर एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। अच्छी एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में आएंगे, वो एक अच्छे इंटेंशन के साथ आपकी लाइफ में आएंगे ना, आपको काफ़ी ज़्यादा खुश कराएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्योरिटी की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा खुद से कनेक्ट करने की एनर्जी है, जैसे मैंने आपको बताया। एंड यहाँ पे भी जो वो विक्ट्री इसको मिल रही है, ये विक्ट्री इसकी आंख बंद करके ये महसूस करी है। तो मुझे ऐसा लगता है इस महीने में ना आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्टेड होगे, ठीक है। कि आपको अगर कोई अच्छी न्यूज़ मिलने वाली होगी, विक्ट्री मिलने वाली होगी, उससे पहले ही आपको उसका साइन मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस की भी एनर्जी है, तो जितना ज़्यादा आप इन दोनों कार्ड्स में जितना ज़्यादा आप काम रहोगे, पीसफुल रहोगे, मेडिटेशन करोगे या फिर अपने आप से कनेक्ट होगे, इवन क्रिएटिव काम, येस डेफिनेटली। अगर आप कोई काम कर रहे हो अपने वर्क में, आप वर्क के लिए ज़्यादा फोकस्ड हो, तो जो भी काम कर रहे हो डे टू डे काम में भी आपको अपना पूरा फुल देना है, 100% देना है, ठीक है। मतलब एकदम मन लगा के करना है काम को, ठीक है। और उसमें अपनी क्रिएटिविटी डालनी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ये लोग बहुत क्रिएटिव पाइल हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पास में आप बहुत ज़्यादा परप्लेक्स्ड रहे होगे, मिक्स एंड मैच हो गया होगा, या आप अपने आप को समेट नहीं पा रहे होगे। अगर ऐसा हुआ है तो इस महीने में आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहोगे, खुद से कनेक्टेड रहोगे, अपने आप को एक बहुत अच्छी पोजीशन में देखोगे। एंड यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए कोई गुड न्यूज़ मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही है मुझे, आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं मुझे। जैसे मैंने कहा ना, कोई चीज़ जो बहुत टाइम से स्टक थी वो बहुत स्मूथली फ़्लो करेगी, तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं इस महीने में। चाहे आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो, चाहे आपको कोई एग्ज़ाम देना हो, चाहे आप कोई बिज़नेस का कोई एक अच्छा रिज़ल्ट देखना चाह रहे हो, अपने बिज़नेस की ग्रोथ देखना चाह रहे हो, कोई जॉब इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, यहाँ पे डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट है, ठीक है। लेकिन प्रोवाइडेड अगर आप सिंप्लिसिटी के साथ करोगे, आप 80-20 रूल को फॉलो करोगे, आप अपने आप से कनेक्ट करोगे, ठीक है। सो प्लीज़ गाइडेंस को भी ध्यान में रखिएगा, ओके ओके। नाउ लेट्स सी कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट एरिया क्या होगा, ठीक है। आने वाले 30 दिनों में हमारे पाइल नंबर 2 के लिए सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट एरिया क्या होगा, ओके। प्लीज़ टेल मी यूनिवर्स, हमारे पाइल नंबर 2 के लिए आने वाले 30 दिनों में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट एरिया क्या होगा, प्लीज़ टेल मी यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, सी, ओके, आई विल टेल यू।
we have the Emperor, we have the Moon, we have the Judgment, Death and Rebirth. Wow, Ten of Pentacles, the Hierophant, the Empress. Wow, the Emperor, the Empress. Oh my god. My goodness, Ten of Pentacles. Okay. The Hanged Man, Queen of Wands, Six of Wands. Beautiful. मतलब बहुत Ace of Pentacles. Oh my god. Actually, ये सेकेंड पाइल के लिए देयर इज़ नथिंग लाइक कि एक प्रोमिनेंट एरिया है आपका, ठीक है, एक प्रोमिनेंट एरिया नहीं है। इस पाइल में 2 टाइप के लोग हैं, ठीक है। मैं आपको डिवाइड करूँगी 2 कैटेगरी में। कुछ लोगों के लिए उनकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए उनका करियर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आपको आपके करियर में आपको एकदम ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ मैं, ठीक है। जैसी पहली एनर्जीज थी, एकदम अपोजिट एनर्जी। 1 सेकेंड। यस, आई होप नाउ यू कैन सी द कार्ड्स। एकदम ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज़ हैं, ठीक है। पहले जैसी एनर्जीज़ थी, अगर आप स्टक हो रहे थे, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, या आप एक नया रास्ता ढूंढ रहे थे, कुछ तो आपको नया चाहिए था, आपको विक्ट्री सक्सेस देखने को मिलेगी डेफिनेटली। यहाँ पे व्हील फाइनली आपके फेवर में घूम रहा है इस टाइम पे, ठीक है। बहुत अच्छा टाइम होने वाला है आपके करियर के लिए। जो लोग यहाँ पे सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक फ्यूचर स्पाउस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं उनकी शादी हो जाए, वो पर्सन मिल जाए, ओ माई गॉड, यू हैव मैनिफेस्टेड योर डिवाइन काउंटर पार्ट। आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपका सोलमेट हो गया, ट्विन फ्लेम हो गया। ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी है, डेफिनेटली ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे मून है एंड द हैंग मैन है, ठीक है। ये साथ में बताते हैं मुझे कि कुछ लोग ट्विन फ्लेम से सिर्फ वही रेजोनेट करे जो इस साइकिल में जा चुके हैं, ठीक है। जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं किसी पर्सन के लिए, किसी पर्सन ने आपको स्टक रखा है, या आप अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा रिलेशनशिप्स को लेके स्टक रहे हैं, तो उन लोगों की लाइफ में एंड फीलिंग्स को लेके बहुत ज़्यादा स्टक, मदर इश्यूज़, किसी वुमेन से रिलेटेड इशू, थर्ड पार्टी इशू, उन लोगों की लाइफ में आपका यूनियन होता हुआ भी दिख रहा है मुझे इस महीने में। अगर नहीं होता है तो इतने ज़्यादा करीब पहुंच जाएंगे आप कि आने वाले 4 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, 3 से 4 महीने। ओके, एंड बहुत सारे लोगों के लिए लाइक आई सेड कि आप लोग है ना, सिंप्लिसिटी का कार्ड आपने चूज़ किया है, तो इसका मतलब ये भी है कि आपको गाइडेंस दे रही है कि आपको अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करना है। आपके बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं, विशेज़ हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हो, यहाँ पे ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आपको अपनी चीज़ों को थोड़ा कम करना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें अगर आप सोचो ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, तो आप अपनी विशेस को थोड़ा कंडेंस कर लो कि अभी मुझे सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है, सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है। एंड उस पे अगर आप करते हो तो उस पर आप महारत हासिल कर सकते हो, इतना अच्छा कर सकते हो, इतना अच्छा रिजल्ट मिल सकता है आपको जो आप अभी इमेजिन ही नहीं कर सकते, ठीक है। मुझे यहाँ पे ओके सो सी लाइक मैंने बोला ना, यहाँ पे 2 टाइप की कैटेगरी के लोग हैं। एक है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जिनको अपने करियर में फुल फोकस्ड हैं ये लोग, ठीक है। मतलब इन्हें करियर में कोई एक बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू चाहिए, एक अचीवमेंट चाहिए, या कुछ प्रोग्रेस चाहिए, अपना कुछ न्यू स्टार्ट किया है, स्टार्टअप वाले लोग हैं यहाँ पे। या फिर ऐसे लोग हैं जो कुछ किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो अपने कोई इवन टीचिंग लाइन के लिए लोग हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं स्पाइल में। ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, अपने करियर में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, और एट द सेम टाइम आपको एक अच्छी मैरिज लाइफ भी चाहिए, ठीक है, मैरिटल लाइफ चाहिए। और कुछ लोग हैं एंटायर डिफरेंट कैटेगरी, जो लोग बहुत स्मार्ट भी है, लेकिन उन्हें अभी उनका मेन फोकस है एक फैमिली बनाना, मैरिज करना,
ठीक है। नहीं तो अगर आपका पार्टनर आपसे दूर है तो उनके साथ रियूनियन करना, ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो दोनों लोगों के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट मंथ है डेफिनेटली। ओके ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके करियर में आपके लिए क्या आ रहा है। सो उसके लिए मैं ये वाला डेक यूज़ करूँगी। हमारे पाइल नंबर 2 के लिए उनके करियर में क्या आ रहा है, प्लीज़ बताइए। इन नेक्स्ट 30 डेज़ हमारे पाइल नंबर 2 के लिए उनके करियर में क्या आ रहा है यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, लव यूनिवर्स। हमारे पाइल नंबर 2 के लिए उनके करियर में क्या आ रहा है यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, लव यूनिवर्स। हमारे पाइल नंबर 2 के लिए उनके करियर में क्या आ रहा है। ओके कहीं एक मैं देख रही हूँ आप लोग, पहली बात, जिन लोग जो स्टक हो गए थे या फिर जो लोग ऐसे हैं जिनको कुछ आगे अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही थी, उनके लिए अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट हो रही है। मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए ओवरसीज़ से या फिर किसी और कंट्री, सिटी, स्टेट से आपके लिए एक ऑफ़र आता हुआ देख रही हूँ मैं, ठीक है। या फिर एक पॉजिटिव मूवमेंट डेफिनेटली है, ठीक है। डेफिनेटली एक पॉजिटिव मूवमेंट है आप लोगों के लिए जो आपको फ्यूचर के लिए ऑप्टिमिस्टिक कर देगी आपके करियर में। ओके ओके, वाओ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स इन योर करियर। तो देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। We have 8 of swords, we have page of pentacle, we have 7 of cups again। और क्या आ रहा है हमारे पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज यूनिवर्स। ओके we have 9 of swords, we have 10 of swords, wow, we have ace of pentacles, this is beautiful, oh wow, this is 3 of pentacles, this is beautiful, we have 7 of swords, queen of cups, okay, 4 of cups, overall energy, okay। सो पाइल नंबर 2, देखो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपका जो करियर है ना, आपने अपने आप से, अपनी इंटेलिजेंस को देखते हुए, ओवरऑल अपने आप को देखते हुए, अपनी पर्सनालिटी, आपके अचीवमेंट्स या जो भी है, अपने आप से जो अंदर से जो आती है ना एक कॉलिंग, उसको देखते हुए, उस आवाज़ को सुनते हुए आपको हमेशा लगा है कि आप अपने करियर में बहुत कुछ डिज़र्व करते हो। बट मैं देख रही हूँ आपने डिलेज एक्सपीरियंस किए हैं, आपने बहुत कुछ हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस किया अपने करियर में। आप बहुत कुछ डिज़र्व करते थे लेकिन हमेशा आपको नहीं मिलती थी चीज़ें, टाइमिंग सही नहीं होती थी, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, आप स्टक फील करते रहे लेकिन आप आगे बढ़ते रहे हो, है ना। आपने स्टक फील किया लेकिन आप आगे बढ़ते रहे हो। मैं देख रही हूँ आप पीछे मुड़ के भी देखते थे, आप ऐसे मिस्टेक हो जाते थे, आपको ऐसा लगता था कि चीज़ें शायद नहीं सही होंगी, आपको कभी कभी बीच बीच में नेगेटिविटी आती है, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक लोग हो अंदर से, मतलब कि कुछ भी हो रहा हो आप लोग गिव अप नहीं करते हो। मैं देख रही हूँ आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं एंड उन सबको लेके आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। अब आपने इतना ज़्यादा, जो मुझे बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसे, आप लोगों को रोना आ सकता है जो लोग बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं इस चीज़ से। मुझे आपकी एनर्जी फील हो रही है पाइल नंबर 2। आप लोगों के बहुत सारे ड्रीम्स रहे हैं, बहुत सारे आपने फेलियर्स एक्सपीरियंस किए इस पाइल ने, ठीक है। अगर नहीं तो आप अपने आप को हमेशा दूसरों से कंपेयर करते हो कि वो आगे निकल गया, वो आगे निकल गई, मैं यहाँ हूँ, मैं इतना डिज़र्व करता हूँ। बहुत सारे लोग जो मुझसे कम डिज़र्व करते हैं वो मुझसे बेटर पोजीशन में, बेटर चीज़ें कर रहे हैं, लाइफ में बेटर कर रहे हैं। और आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, आप बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। अभी तक आप इसको लेके बहुत परेशान रहे हो, ओवर वर्क भी किया है आपने, अपना 100% दिया है आपने, ठीक है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी कमी रह जाती है, उसको लेके आप नेगेटिव होते हो, लेकिन दैट इज़ ओनली ह्यूमन, ठीक है। एंड इट्स ओके, आपने बहुत एफर्ट डाला है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एंड द गुड न्यूज़ इज़ क्योंकि आप आगे बढ़ते रहे हो, आपको उसके रिवॉर्ड अब मिलना स्टार्ट हो रहे हैं पाइल नंबर 2। वाओ, आप इस चीज़ को लेके बहुत इमोशनल हो, आई नो, आई कैन फील इट। अब बहुत इमोशनल हो और ये रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। वाई, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल ना एक पोर्टल का कार्ड होता है।
और ये पोर्टल मैंने कहा ना, हाँ, कुछ टाइमिंग का इशू हुआ है आपके साथ, कुछ चीज़ें सही नहीं थी, समय सही नहीं था, कुछ चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी कभी, तो वो सारी चीज़ें अब सही होने का टाइम है। और मैंने कहा ना, आप इससे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो, आपकी फैमिली, आपसे रिलेटेड लोग इससे ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं, वो सब अब बहुत खुश होने वाले हैं। आई एम 100% श्योर आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है किसी चीज़ को लेके। एंड मैं मजाक नहीं कर रही, यहाँ पे मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में दिख रहा है, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये डबल कंफर्मेशन है कि आपने जिस चीज़ के रूट्स प्लांट किए हैं ना, उसका आपको रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ चुका है। डेफिनेटली इस महीने में, इन आने वाले 30 दिनों में आप कुछ ऐसा देखोगे जो आपको प्रोग्रेस दिखाएगा अपनी जर्नी में, ठीक है। मैं आपको कोई फॉल्स होप नहीं दे रही हूँ, मुझे जो कार्ड्स में दिख रहा है मैं आपको सिर्फ वही बता रही हूँ, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके लव लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, आपकी लव लाइफ की एनर्जी क्या है, हमारे पाइल नंबर 2 की लव लाइफ की एनर्जी क्या है। ब्यूटीफुल, वी हैव शेयरिंग विच इज़ Empress, we have guilt, we have exhaustion, we have inner voice, we have totality, we have nothingness. Okay, we have adventure, we have fool, awareness, success, the rebel. Okay, this is Queen of Pentacles, I'm sorry, and this is Emperor, politics and going with the flow. Okay, and the Master. Okay, इस पाइल में ऐसे लोग हैं जो ना केवल अपने करियर से रिलेटेड परेशान थे, बट आपकी लव लाइफ में भी चीज़ें कुछ सही नहीं चल रही है। मैं देख रही हूँ विद द मास्टर कार्ड आपने काफ़ी सारे लेसन्स लर्न किए हैं अपने करियर, अपने लव लाइफ में, ठीक है। और जो भी एग्जॉशन हुआ है, जो भी सारी चीज़ें ऐसी हुई जो जिसने आपको बहुत स्ट्रेस में डाल दिया है, शायद गॉसिप्स फेस की है आपने, या फिर लोगों का एटीट्यूड, या फिर आपने स्टक फील किया है अपने करियर में। प्रोबेबली बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें चीटिंग फेस की है, या आपने कुछ ऐसा किया है, किसी और ने आपसे रिलेटेड उनको कोई गिल्ट है, ठीक है। इन सारी चीज़ों से मैं देख रही हूँ आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे निकल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग लेजिट अपने डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन से मिलने वाले हैं, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हैं, और उनके साथ ही आपका सक्सेस लिखा है। अगर आप मिलते हैं ना, आपको अंदर से फील होता है, आपको एक इनर वॉइस आती है कि हाँ ऐसा ही है, ठीक है। तो डेफिनेटली एक चांस है कि वो आपकी पार्टनर हो, लेकिन आप उस वॉइस को कैसे सुनोगे, इस एनर्जी में ना जाके, नथिंगनेस की एनर्जी में जाके, जहाँ पे आप यू नो अब सिर्फ आप अपनी ईगो की नहीं सुनोगे, आप अपनी एक्चुअल सोल की आवाज़ सुनोगे, जहाँ पे आप पेन डाउन कर सकते हो अपने थॉट्स को, डीप मेडिटेशन में जा सकते हो, आप अपने ईगो को साइड करके एक सोल पर्सपेक्टिव की एनर्जी में भी आ सकते हो, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको ये स्टेप लेना है कि नहीं आगे, ठीक है। बहुत सारी अवेयरनेस मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लव लाइफ में आपके लिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने आपको अपनी लव लाइफ से रिलेटेड ज़्यादा रश करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें होनी है। आपके लिए सिंप्लिसिटी का कार्ड था, और मैंने कहा था ना फ्लो में चीज़ें होंगी, तो गोइंग विद द फ्लो आपकी लव लाइफ के लिए भी एक ये कार्ड अलग से निकला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ भी रश नहीं करना है, जो जैसा हो रहा है वैसे रहने दीजिए, जैसा यूनिवर्स लेके जा रही है कनेक्शन को जाने दीजिए, कोई आ रहा है आने दीजिए, जा रहा है जाने दीजिए, जस्ट गो विद द फ्लो। ये आपके लिए मेजर गाइडेंस है फॉर योर लव लाइफ। द फूल के साथ मुझे ऐसा लग रहा है अगर यूनिवर्स चाहती है आपको किसी और से कनेक्ट करना तो हो जाएंगे, कुछ और लोगों से हाथ जोड़ना, पुराने लोग लाइफ में वापस आना, वो आएंगे। जस्ट डोंट फोर्स एनी थिंग, कुछ भी आपको पुश नहीं करना है, जैसी जा रही हैं चीज़ें वैसे जाइए। पॉलिटिक्स मैं कह रही हूँ, गॉसिप्स और इन सारी नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी होगी। ओके,
इन द नेक्स्ट 30 डेज आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए क्या मैसेजेस मिलते हैं हमें. थैंक यू सो मच यूनिवर्स. प्लीज़ टेल अस यूनिवर्स. Prosperity begins. Harmony. Wow. Again, same card. High Priestess, intuition, material harvest, fulfillment of wishes. Emotional withdrawal, shadow, love begins, a rejoicing celebration, and obstacles and challenges, patience and planning. So, इस महीने में डेफिनेटली आपके साथ कुछ अच्छी चीज़ें होंगी. कुछ चीज़ों के लिए आपको वेट करना पड़ेगा. कुछ चीज़ों के लिए आपकी विशेज़ फुलफ़िल होंगी. कुछ चीज़ों के लिए आप हील करोगे. ठीक है. ओवरऑल यहाँ पे भी मटेरियल हार्वेस्ट, तो आपको मैं बता रही हूँ ना, मटेरियल हार्वेस्ट एंड रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन ये कंजंक्शन में आया है. ये बताता है कि आपके लिए डेफिनेटली कोई एक अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है. ठीक है. कुछ सक्सेस मैनिफेस्ट हो रहा है और उस सक्सेस की टाइम पे आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, याद रखना है, क्योंकि जो आपको दे रहा है वो यूनिवर्स है ना. आपको आपके लिए चीज़ें सही हो रही हैं, सही टाइम आ रहा है, तो आपको इसमें यूनिवर्स को भूलना नहीं है. स्पिरिचुअल एलिमेंट को अपने साथ रखना है. ठीक है. आप जिसमें भी बिलीव करते हैं उनको थैंक यू बोलना है, उनके लिए कुछ करना है, दूसरे लोगों के लिए कुछ करना है. एनिमल्स हो गए, दूसरे लोग हो गए, उन लोग जो उनको ज़रूरत है उनके लिए कुछ करिए. ठीक है. एंड ये करने से जो भी थोड़े बहुत आपके लिए चैलेंजेस आते हैं वो भी रिमूव होंगे एंड काफ़ी जल्दी आपकी विशेज़ फुलफ़िल हो सकती हैं. ठीक है. मुझे यहाँ पे देखो इंट्यूशन के साथ लव बिगिंस आया है, तो जो भी मैं आपको कह रही थी ना, हार्मनी एंड शैडो, करेक्ट. तो जो भी आपके पर्सन आपके लाइफ में आते हैं, ठीक है, नए हो गए, पुराने हो गए, उनसे रिलेटेड आपको इंट्यूशन अपनी सुननी है. ठीक है. वो इंट्यूशन आपको बताएगी कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, यहाँ पे आगे बढ़ना सही है या फिर आपको अपनी शैडो हील करना ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि यहाँ पे आपकी डेफिनेटली कुछ शैडो है, उससे आप यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रनर एनर्जी में जा सकते हैं. जहाँ चीज़ें सीरियस होने लगती है आपको भागने का मन करता है, आप खुद को वहाँ से निकाल लेते हैं. भले ही वहाँ पे चीज़ें अच्छी हो रही हो, स्टेबिलिटी हो, फाउंडेशन हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब मुझे नहीं करना, मुझे फील नहीं हो रहा है, या आपको भागने का बस मन करता है. इस चीज़ को आपको हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि शायद कभी आपने बहुत ज़्यादा खुद को इन्वेस्ट किया है इस लाइफ टाइम में या प्रायर लाइफ टाइम में, या फिर आपने देखा है लोगों को ऐसे करते हुए और उनको वो चीज़ वापस नहीं मिली है. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पास्ट में आपके साथ हुआ है या किसी और के साथ हुआ है तो आपके साथ भी होगा. आपको एक चांस देने की ज़रूरत है और इस चीज़ को अपने आप को हील करना है. ठीक है. या कोई और आपके साथ कर रहा है तो आपको देखना है कि मैं खुद के साथ किस जगह पे ये चीज़ कर रही हूँ, और उस चीज़ को आपको हील करना है. अपने सबकॉन्शियस को एक रीप्रोग्रामिंग देनी है. ठीक है. ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस है, काफ़ी कुछ सीखने वाले हो आप, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करने वाले हो, डेफिनेटली डिवाइन से कनेक्ट होने वाले हो. ओके. अब मैं देखती हूँ कि आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या आ रही है. ओके. पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज़ गाइडेंस बताइए मुझे यूनिवर्स. पाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस मैसेजेस प्लीज़ यूनिवर्स. ओके. बहुत स्ट्रॉन्ग है. ओ माई गॉड, ओ माई गॉड. हमारे पास 2 से 3 बार हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, इंट्यूशन का कार्ड है, एंड वी हैव द ब्लैक कैट विच इज़ साइकिज्म. इस पाइल में बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, आप लोग खुद को ट्रस्ट नहीं करते, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं करते. इस पाइल को अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है 100%. इससे ज़्यादा बड़ी गाइडेंस कोई नहीं हो सकती. अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए. एंड यहाँ पे पेंटिकल का साइन है नहीं, बट आई फेल्ट इट्स अ पेंटिकल साइन. तो अपने करियर में भी आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है. द हॉर्न गॉड, लाइफ फोर्स. तो डेफिनेटली आपने बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में, और उन सारी चीज़ों को, अपने जो भी लेसन्स है उसको याद रखने की ज़रूरत है, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है. एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो जाओगे, एंड जो भी आपने ग्रोथ की है अभी तक, यस, वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करेगी. ठीक है. और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि
बहुत कुछ आप रिसर्च करने वाले हो, सीखने वाले हो, एक नई टेरिटरी में जाने वाले हो। तो आपको अपने लेसन्स याद रखने हैं और अपने इंट्यूशन की सुननी है। ओके, वी हैव दिस वर्ड। सो डेफिनेटली आपकी इंटेलेक्ट आपका साथ देगी इस महीने में। और यहाँ पे आपके लिए मुझे ये बहुत ज़्यादा मतलब पॉइंट आउट कर रहे हैं। सो कुछ चीज़ें जो आपको ऐसा लगता है कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसकी वजह से आप साइकिल में जा रहे हो, एक साइकिल जो कि बार 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 आपकी लाइफ में आ रही है। तो आपको देखना है कि किस नेगेटिव पैटर्न में आप स्टक हो, ठीक है, और उसका सोल्यूशन निकालना है आपको, क्योंकि वो सोल्यूशन आपके पास है और आपकी इंट्यूशन को पता है, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो बिकॉज ऑफ द टेम्पटेशन, बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स। तो आपको उतनी स्ट्रेंथ लानी है और उसको फॉलो करना है, बिकॉज यहाँ पे माउंटेन्स, आप कोई भी माउंटेन क्लाइंब कर सकते हो, वो सिर्फ आपके दिमाग में है। ओके, द ग्रीन मैन, अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, स्मार्ट लोग हैं, हार्ड वर्किंग लोग हैं, और इस महीने आप डेफिनेटली उस एलिमेंट में आने वाले हो। एंड ये ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है आपके लिए, नीचे गिरा था एंड ये उल्टा आया है, बुक ऑफ शैडोज़। तो यहाँ पे भी शैडो का कार्ड है, आपको अपनी शैडो को हील करना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये है कि आपकी जो शैडोज़ हैं वो हाईलाइट होने वाली हैं इस महीने में, और आपको बुक का सहारा लेना है। एक डायरी बनाइए जिसमें अपने शैडोज़ लिखिए और ऐसे रिप्रोग्राम करिए कि वो सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, हील हो रही हैं, ठीक है। ओके, आप मिरर एक्सरसाइज कर सकते हो। मिरर एक्सरसाइज आप गूगल करिए, मैंने पहले भी अपने किसी वीडियो में बताया हुआ है मिरर एक्सरसाइज के बारे में, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, अथा में, सो कमांडर ऑफ पावर, आप डेफिनेटली किसी लीडरशिप रोल में आने वाले हो इस मंथ में, ठीक है। एंड यहाँ पे अगेन साइकिल्स, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको खुद की लाइफ को लीड करना है, कोई और आपकी लाइफ लीड ना करे। यहाँ पे इसका मतलब ये भी है कि ऐसा ना हो कि आप पूरा टाइम अपना दिन वेस्ट कर रहे हो, आप अपने टाइम के कंट्रोल में ही नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड हो, सोशल मीडिया आपकी लाइफ को लीड कर रहा है, आपका फ़ोन आपको लीड कर रहा है, आप अपने आप को लीड नहीं कर रहे हो। तो आपको देखना है कि आप एक्चुअली में अपने आप को लीड कर रहे हो कि नहीं। दैट इज़ वन मेजर गाइडेंस फॉर यू। एंड होली वाटर, बहुत सारी प्योरिफिकेशन हीलिंग हो रही है आपके लिए भी। वाटर एनर्जी, अगर आप किसी पॉन्ड, लेक, सी, किसी वाटर बॉडी के पास जाओगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हमारे पास हाई प्रीस्ट का कार्ड है, बहुत साइकिक मंथ होने वाला है ये, बहुत सारे इंट्यूशन आने वाले, नजेस आने वाले हैं। प्लीज़ फॉलो इट, प्लीज़ लिसन टू इट एंड स्टडी। सी, यहाँ पे मिरर वर्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ करनी है इस महीने में, ठीक है, हील करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत बार ये मैसेज रिपीट हो चुका है। सो आपको हील करना है, ठीक है, अपने आप को, एंड अपने आप को सुनना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है। कुछ चीज़ ऐसी है, अगर हो सकता है कि आपने खुद ने कोई ऐसी चीज़ कर दी हो जिसके लिए यू आर नॉट वेरी प्राउड, मतलब आप नहीं चाहते थे ऐसा करना लेकिन आप कर रहे हो, इट्स ओके, फॉरगिव योरसेल्फ। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है आपको इस महीने में, ठीक है, खुद को फॉरगिव करना है, दूसरे लोगों को फॉरगिव करना है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, जो भी ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं, अभी है और जो फ्यूचर में आ रही है, सबके लिए। एंड देखना आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाएगी ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें करके। ओके, सो पाइल नंबर 2 ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो, आपके साथ रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।